नमस्कार। आज फिर हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेखन लेकर आए हैं। तो यह पत्र किसको लिखना है? संपादक को पत्र, यानी किसी भी समस्या या विषय वस्तु से संबंधित हम संपादक को पत्र किस प्रकार लिखते हैं और यह पत्र किसके अंतर्गत आता है? औपचारिक पत्र के अंतर्गत। ठीक, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है ये देख लेते हैं। प्रश्न: आप एक किसान हैं। आपके प्रदेश में इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण सूखे से जूझते लोगों की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखो। ठीक है, तो जब भी कोई पत्र से संबंधित प्रश्न होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और दो बातें जान लेते हैं कि पत्र का विषय क्या है और लिखना किसे है। तो देखो, इसमें पत्र का विषय क्या है? सूखे के कारण जो किसानों को कठिनाई आ रही है उससे संबंधित पत्र किसको लिखना? समाचार के संपादक को। ठीक, यानी पानी ना बरसने के कारण किसानों को जो समस्या आ रही ये विषय है और लिखना किसको? किसी समाचार पत्र के संपादक को। चलो अब हम शुरू करते हैं। हम प्रश्न को समझकर अब उत्तर लिखते हैं। उत्तर फिर हम लिख देते हैं सूखा के संबंध में संपादक को पत्र। ठीक, अगर इतना ना लिख पाओ तो सिर्फ आप लिख दो पत्र लेखन। उसके बाद हम लिख देते हैं सेवा में। सेवा में के ठीक सामने लिख देंगे दिनांक। दिनांक 31/4/2000। ये 2x इसीलिए लगा देते हैं ताकि वर्ष छिप जाए। जब हम परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो क्या होता है, हम नाम, पता, वर्ष सब छपा देते हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया है नाम किसी का दिया हुआ है, पता, तो हम वैसे ही लिखेंगे। अगर नहीं दिया गया तो हम उसको छपा लेंगे। और अगर आप चाहें दिनांक सेवा में इसके नीचे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो सामने लिख दें या इसके नीचे लिख दें, जैसा आपको ठीक लगे। अब फिर एक लाइन छोड़ने के बाद लिख देंगे संपादक महोदय, दैनिक जागरण कानपुर। तो आप किसी भी समाचार पत्र का नाम डाल सकते हैं या फिर उसका नाम भी छिपा सकते हैं। काखागा जागरण कानपुर ऐसे भी लिख सकते हैं। काखा जागरण, आगरा, दिल्ली, जो भी आपको ठीक लगे उस शहर का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जहाँ क्या होता है समाचार पत्रिका प्रकाशित होती है वहाँ का पता है। देहात भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है। अब आगे फिर विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे? सूखे की समस्या की जानकारी देने बाबत। तो विषय हमेशा याद रखना कि बहुत ही छोटा और आकर्षक होना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद लिख देंगे महोदय। महोदय के बाद कॉमा लगा के फिर एक लाइन से छोड़ देंगे और लिखना शुरू करेंगे। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यहाँ पर में और लिखना। संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम काखागा है, पूर्ण विराम। मैं आपके लोकप्रिय समाचार के माध्यम से अपने विचार प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया इस विचार को छाप कर उपकार करें। ठीक, अब उसके बाद हम समस्या लिखेंगे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा है जिसका सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा है। पानी के अभाव में उनकी फसलें सूख गई हैं। छोटे किसानों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। खेत में काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। उनके घरों में खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। पशु भूख और प्यास से परेशान हैं। सब्जियां, दूध और अनाज महंगे हो गए हैं। किसानों की ओर से सरकार से निवेदन है कि तत्काल उनको राहत प्रदान करने की कृपा करें। उनके ऋण माफ़ करे जाएं। मजदूरों को काम दिया जाए। फिर लिख देंगे धन्यवाद। फिर उसके बाद लिख देंगे पाठक किसान, यानी यहाँ पर आप कोई जागरूक नागरिक भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया पाठक, यानी समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठक किसान। अब सिर्फ किसान भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे हम काखागा। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा हमारा पत्र हो जाएगा। अब पूरा पत्र लिखने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब पूरा लिखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा उसको और देख लेते हैं। जब पूरा पत्र हम लिख देंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये आपका उत्तर दिख रहा है। सेवा में संपादक, विषय, महोदय, उपयोग और ये पाठक। ठीक, और उसके नीचे ये फिर काखागा दिया हुआ है।
ठीक है। अगर इस प्रकार हम साफ सुथरा और स्वच्छ पत्र लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी, एक तो क्या करना है, हमें पत्र को फॉर्मेट में लिखना है। ठीक, अब जो हम ये लाइनें एक एक छोड़ते हैं, ये मैंने कहा एक लाइन छोड़ देना, इसीलिए कहा, इससे क्या होता है पत्र पूरा साफ सुथरा दिखाई देता है। और अगर जिसकी राइटिंग अच्छी है यानी लेखनकार, उसे लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये लाइन तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा ताकि पत्र देखने में अच्छा लगे, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं होता कि हम इसको छोड़ें। ठीक है। दूसरा, जब हम ये पत्र लिखते हैं तो इसमें अगर जो ये शब्द लिखे हैं हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो आप सरल और सही लिख सकते हो। जो आपको शब्द कठिन और मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर इससे क्या होगा, आप गलतियों से भी बच जाएंगे। और इसी को पत्र को देखकर 1 से 2 बार आप लिखेंगे और फिर उसके बाद बगैर देख कर लिखेंगे, फिर मिलान कर लेंगे, तो जो गलतियाँ होंगी उनको सुधार लेंगे। अगर हफ्ते में आप किसी भी दिन 1 घंटे इस तरह पत्र का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर में आप बहुत अच्छे ढंग से पत्र लिखना सीख जाएंगे। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने पत्र लिखना कितने दिनों में सीखा और कौन कौन सी समस्या आती हैं। अगर किसी विषय पर कोई पत्र आपको लिखने में कठिनाई हो रही हो तो वो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य भेज सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।